आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एस.एल. ठाकुर साहब, वाराणसी से आए हुए हैं। आपसे जानेंगे समझेंगे कि देश काल परिस्थितियाँ जो इस समय चल रही हैं, इस पर आप क्या कर रहे हैं इस समय। जी, आपका स्वागत है जनता खबर में। धन्यवाद बहुत जी। जनता खबर के लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत काफ़ी से आपका विस्तार हो रहा है, इस चैनल का विस्तार हो रहा है। मेरी शुभकामना आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, आज लखनऊ की धरती पर राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के मिशन को लेकर के और लगातार मैं पूरे देश के दौरे पर राजनीतिक चिंतन विशेष करके मेरा स्पष्ट शब्दों में है और आपके चैनल के माध्यम से वो मैं संदेश के रूप में चाहता हूँ कि प्रचारित और प्रसारित हो कि देश के अंदर कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं जिस राजनीतिक दल के चोटी के लीडर हो, चाहे स्टेट लेवल का लीडर हो, कभी यह सुनते हुए पाया जाता हो कि हमारी पार्टी की आर्थिक नीति भी है और शैक्षणिक नीति भी है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इससे बचती क्यों है लोग। जब समाज का आर्थिक उत्थान नहीं होगा, शैक्षणिक उत्थान नहीं होगा, तब तक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता, समाज का निर्माण नहीं हो सकता, देश का निर्माण नहीं हो सकता। इस विषय से हट करके बात करना ये पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर बेईमानी है। आज देश के अंदर अगर मैं कहूँ तो दावे के साथ कहने में जरा सा भी हमें हिचक नहीं है कि सारे राजनीतिक दल जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा की राजनीति करके और समाज को ही नहीं, व्यक्ति को कमज़ोर किया, समाज को कमज़ोर किया और देश में आर्थिक स्थिति से लेकर के सामाजिक ताने बाने को तार काट दिया। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इसके विरोध अभियान चला करके एक मंच पर ला करके जाति और धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा से ऊपर उठ करके इंसानियत के रिश्ते को कायम करके और एक बेहतरीन सामाजिक संरचना को लेकर के आगे बढ़ रही है। उसी मुहिम को बढ़ाने के लिए आज लखनऊ के धरती पर आपके बीच मैं जी, तो हम चाहेंगे कि जो इस समय जो है एक वन नेशन वन इलेक्शन का एक अध्यादेश पारित हुआ है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे आप। इसका जो है क्या प्रभाव पड़ेगा वन नेशन वन इलेक्शन। जी, वन इलेक्शन, वन देश वन इलेक्शन। जी, मुझे बात ये समझ में नहीं आ रही है कि लोकतंत्र की हत्या क्यों करना चाहती है सरकार। जी, वन देश वन इलेक्शन के अंतर्गत 5 साल तक जी, अगर हम चुनाव से बाहर रहते हैं, चुनावी चर्चाएं नहीं होती है, राजनीतिक चर्चाएं नहीं होती है, सामाजिक समीक्षा नहीं होता है, तो हमें लगता है कि यह लोकतंत्र की हत्या होगी। जी, चुनाव का बार बार होना, हमें यह स्पष्ट शब्दों में कहने में कहीं से हिचक नहीं है कि बार बार हम समीक्षा करने का मौका देते हैं जनता को, चाहे वो क्षेत्रीय चुनाव के रूप में हो, चाहे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के रूप में हो। हम बार बार मौका देते हुए यह संदेश देते हैं कि जनता आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी नहीं के तर्ज पर जगने की ज़रूरत है जनता को और चुनाव में पार्टिसिपेट करके समाज को बदलने में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। आज वह मौका पूरी तरह से जनता के हाथों से निकलेगा और वन देश वन इलेक्शन लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। मेरा मानना यह स्पष्ट शब्दों में है। सरकार खर्चे बचाने की बात करती है, समय बचाने की बात करती है। मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि खर्चा अगर बचाना ही है तो अनावश्यक खर्चों में कटौती क्यों नहीं करते, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की बातें क्यों नहीं करते, इलेक्शन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म क्यों नहीं करते। इलेक्शन से खर्चे नहीं होते हैं, रोजगार ईमानदारी से भी इलेक्शन अगर लड़ा जाएगा तो रोजगार मिलेंगे, उससे तमाम अवसर उपलब्ध होते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जागरूकता आती है, व्यवसाय की प्रबलता आती है और एक प्रबल लोकतंत्र का निर्माण होता है। तो वन देश वन इलेक्शन पर पुनः विचार करना चाहिए सरकार को। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इसके लिए प्रेरित करना चाहती है। धन्यवाद। दूसरा एक और विषय आप चाहेंगे कि हमारी जनता खबर के दर्शकों के साथ साझा करिए कि इस समय वक्फ बोर्ड पर बड़ी चर्चा हो रही है, तो कुछ लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से सरकार शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजगार से ध्यान हटाना चाहती है,
तो ये वक्फ बोर्ड का क्या चल रहा है सरकार का मसला? जी। जहाँ तक मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का मैटर है, जी। यानी मैं कहूँ कि अपने लोगों का जो विचार है वक्फ बोर्ड की, जी। अगर बात मैं करूं जी। तो ये सच्चाई है कि इस पर सरकार को प्रबल रूप से अपना पक्ष रखना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जो विसंगतियां हैं, विसंगतियों में संशोधन की बात करनी चाहिए। उससे देश की जनता का नुकसान कहाँ है और फायदा कहाँ है। जी। तमाम तरीके की भ्रांतियां सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए जाते हैं। तमाम तरह के चैनल जी। इसके दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। तो मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार इस पर नीतियां अपना स्पष्ट करे और इस पर विचार आमंत्रण होना चाहिए जनता का, और जनता का विचार आमंत्रण के पश्चात अगर लगता है कि जनहित में कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है तो उसे करने में सरकार को हिचक नहीं होनी चाहिए, और जनता का भी सपोर्ट इसमें हासिल होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। तो विसंगतियों को लेकर के मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ सरकारी प्रतिनिधित्व के आधार पर ही इस पर चर्चा हो, अनर्गल वार्ता इस पर न हो, जिससे कि सामाजिक विद्वेष पैदा हो और समाज के अंदर नफरत पैदा हो। जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड बनाया गया, उस उद्देश्य से अगर भटक करके वक्फ बोर्ड काम करता है तो सरकार पूरी प्रामाणिकता के साथ इसको प्रमाणित करे कि वक्फ बोर्ड की ये गलतियां हैं, इससे नुकसान हमारा व्यक्ति समाज और देश का है। उसमें राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी सरकार के साथ होगी, और जब तक सरकार का क्लियर कंसेप्ट नहीं आता है तब तक इस मुद्दे को बहुत काफ़ी गंभीरता से नहीं लेती राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी। आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा चुनाव होगा, उसमें राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की क्या भूमिका आप देख रहे हैं? राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी अपने आप में बहुत ही मजबूत पहल करते हुए राजनैतिक प्रबलता की तरफ अग्रसर हो रही है, और राजनीतिक एक आमूल-चूल परिवर्तन की तरफ राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का मिशन जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रदेश ही नहीं अपितु देश में भी राजनीतिक पार्टी के विचारधाराओं में अगर देखा जाता तो सबसे प्रबल विचारधारा राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का होगी, और जनता का समर्थन होगा और सरकार होगी राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का। फिर होगा आमूल-चूल परिवर्तन व्यक्तित्व, समाज और देश के अंदर, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद। इसमें आर्थिक चुनौतियों को आप कितना मानते हैं कि बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, बड़े-बड़े खर्चे करते हैं? आप तो बनारस से आते हैं, और बनारस में जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि भाई करोड़ों रुपया खर्च होता है चुनाव में, जो है हेलीकॉप्टर से दौड़ा, हर आदमी को गाड़ी, मतलब तमाम रुपए का जो है खर्च होता है। तो इन परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि समाजवादी जनक्रांति पार्टी कैसे इन धुरंधर पार्टियों का मुकाबला करेगा? कैसे इन पार्टियों को पछाड़ करके आगे बढ़ेगी? जी। सबसे बड़ी बात तो मैं आज स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं जी। कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा जो भी होता है जी। वो धनबल के आधार पर नहीं होता है, बाहुबल के आधार पर नहीं होता है, और न जनबल न बाहुबल, जी। और न अर्थबल। जी। अगर मुकाबला होता है तो विचारधारा का। विचार। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के पास इतनी प्रबल विचारधारा है जी। कि उस विचारधारा के सामने ये सारी शक्तियाँ छीन हो जाएगी, और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी अपने विचारों को स्थापित करते हुए, जनता का समर्थन लेते हुए, धन बल बाहुबल के आधार पर और धन बल बाहुबल के आधार पर हो रही राजनीति पर, धन बल के बल पर हो रही राजनीति पर पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए सरकार को विवश करेगी, और सरकार में आने के बाद इस पर तत्काल प्रभाव से पहले रोक लगाएगी कि इलेक्शन में धन बल का दुरुपयोग न हो सके, बाहुबल का दुरुपयोग न हो सके, और लोकतंत्र की रक्षा हो। ये हमारी प्रथम प्रियॉरिटी होगी। यहीं से सारे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा, और इस तरह का प्रयास रावण रूपी भ्रष्टाचार के नाभि में प्रहार होगा। इसमें कहीं कोई संशय पालने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए कृत संकल्पित है राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी। बस आखिरी जो है जिज्ञासा, आखिरी सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी के कई जो है पार्टियां हैं, कई धड़े हैं, माने समाजवादी विचारधारा के, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो समाजवाद था और जो आज जो समाजवादी पार्टियां बन गई, इसमें आप अपने आप को कैसे अलग स्थापित करेंगे? बस यही आखिरी सवाल है, जनता खबर के दर्शकों के साथ आप जो है साझा करिए। एक लाइन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ समाजवाद के डिफिनेशन को। जी।
आज तक समाजवाद के डिफिनेशन को समझाना कहीं से भी जी जो तरीका था जनता के बीच अदर पार्टियों का, चाहे समाजवादी पार्टी के रूप में हो चाहे अन्य पार्टियों के रूप में, जो अपने को समाजवादी कहते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ। जब जाति धर्म क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हो तो समाज में परिवर्तन और सामाजिक आपकी सोच कहाँ रह गई? राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का समाजवाद है। हम अपने प्लेटफॉर्म पर जाति धर्म क्षेत्रवाद भाषा की चर्चा नहीं करते, हम इंसानियत के रिश्ते की चर्चा करते हैं और आर्थिक और शैक्षणिक विकास की नीतियों पर हम बात करते हैं, शासनिक प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था पर नियंत्रण की बात करते हैं, उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने का कार्य करते हैं। समाजवाद तो यहाँ से शुरू होता है। अब आपको देखना है कि मुलायम सिंह के समाजवाद हो चाहे अखिलेश यादव के समाजवाद हो और चाहे अन्य पार्टियों के समाजवाद की जो लालू यादव आलाप राबड़ी है, देवी, हाँ हाँ वो जी कहाँ है, किस रूप में है, जी वो जी किस रूप में अपना राग अलापते हैं, किस रूप में समाजवाद को डिफाइन करते हैं, जी, वो जी। आपको समझने की जरूरत है। जी। बस इसी के साथ मैं अपनी अभिव्यक्ति को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जनता खबर के साथ अपने पूरा जो है विचार साझा किया और बताया कि कैसे धन बल का बाहुबल का मुकाबला विचार बल से किया जाएगा और आपकी समाजवादी पार्टी जात धर्म संप्रदाय क्षेत्र भाषा इन सबसे ऊपर उठ करके काम करेगी। जनता खबर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं महान सिंह प्रकाश बहुत महसूस हूँ। आप सब देखते रहे जनता खबर। धन्यवाद। लखनऊ से।